जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार लक्ष्यवर्धी में। साथियों, आज के सेशन में हम लोग जो बात करने वाले हैं सेफ अटेम्प्ट के बारे में कि आप यदि यूपी पुलिस का री एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको कितना अटेम्प्ट करना है। अभी जो आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं उसमें आपकी एक्यूरेसी कितनी आ रही है, कितने आप गलत कर पा रहे हैं, कितने आप सही कर पा रहे हैं, आप कितने अटेम्प्ट कर रहे हैं, वो चीज अब आप भूल जाइए, ठीक है। क्योंकि अब आप मेन एग्जाम में बैठने वाले हैं। अभी तक तो आप एक्यूरेसी देख रहे थे ऑनलाइन मॉक टेस्ट देख लगा करके, जहां आपको तुरंत एक्यूरेसी पता चल जा रही थी। लेकिन अब जो आप एग्जाम में बैठेंगे वो है आपका ऑफलाइन एग्जाम, जो कि आपको तुरंत पता नहीं चलेगा। एग्जाम से आने के बाद फिर आप पेपर एनालिसिस देखेंगे यूट्यूब पर। जब सारी शिफ्टें खत्म हो जाएंगी तब आपकी आंसर की आएगी, तब जाके कहीं आप अपना चेक कर पाएंगे कि आपकी एक्यूरेसी क्या रही है, ठीक है। तो आज के सेशन में जो मेजरली हम लोग बात करने वाले हैं सेफ अटेम्प्ट के बारे में कि आपको कम से कम कितना अटेम्प्ट करना चाहिए या ज्यादा से ज्यादा कितना करना चाहिए, या फिर आपकी तैयारी के हिसाब से आपको कैसा अटेम्प्ट करना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, यदि आप तैयारी आपकी ठीक ठाक है, एक मीडियम विद्यार्थी की बात करेंगे हम लोग, एवरेज विद्यार्थी की, जैसे बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे कि जो कि आपके 130 140 तक का अटेम्प्ट करेंगे, और बहुत सारे विद्यार्थी, ज्यादातर विद्यार्थी ऐसे होंगे जो कि 100 के अंदर ही रह जाते हैं। अभी आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन जब आपकी आंसर की और रिजल्ट आता है तब ये चीज सभी लोग मान जाते हैं कि हाँ भाई, बहुत ज्यादातर विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि 100 के अंदर ही रह गए। और नहीं तो आप एग्जाम जब दे के आते हैं विद्यार्थी, कमेंट्स में आप देख सकते हैं कि कितने ज्यादा विद्यार्थी ऐसा कमेंट्स करते हैं, मेरे 87 सही हो रहे हैं, मेरे 95 सही हो रहे हैं, मेरे 102 सही हो रहे हैं। तो आप इन सभी चीजों से भली भांति वाकिफ हैं, बिल्कुल। तो चलिए हम लोग सेफ अटेम्प्ट के बारे में बात करेंगे, जो एक एवरेज विद्यार्थी होता है उसको लेकर के, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम सबसे पहले देखेंगे हिंदी को। हिंदी में आते हैं आपके कितने क्वेश्चन? 37 क्वेश्चन। आप एक एवरेज विद्यार्थी हैं, ना आप बहुत ज्यादा होशियार हैं और ना ही आपको ऐसा है कि मुझे कुछ नहीं आता। तो आप 30 क्वेश्चन, अभी ध्यान से आप बस देखते जाइए, सुनते जाइए। 30 क्वेश्चन बहुत ज्यादा आराम से कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद आ जाइए आप जीएस पर। जीएस आपको बिल्कुल नहीं आता है, थोड़ा बहुत आता है। जीएस सबका सेम होता है, बस कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो थोड़ी ज्यादा मेहनत करके करंट वाला पोर्शन और आपका इकोनॉमिक वाला क्वेश्चन जो है कंप्लीट करके 2-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर लेते हैं। लेकिन एवरेज विद्यार्थी जो रहेंगे आपकी, या फिर मान लीजिए कि जिनकी जीएस थोड़ी सी वीक है, तो कितने क्वेश्चंस आप बिल्कुल भी 12 से 13 क्वेश्चन आप बहुत आराम से कर सकते हैं, हर विद्यार्थी कर सकता है। इसके बाद यदि हम बात करें मैथ की, तो मैथ भी देखिए, लड़कों का मैथ बहुत अच्छा होता है और लड़कियों के अक्सर आपको कमेंट्स दिख जाएंगे हर यूट्यूब पर, मुझे मैथ नहीं आता, मैं क्या करूं, मुझे मैथ नहीं आता, मैं क्या करूं। मैथ में आपके क्वेश्चंस आते हैं 17 से 18, कभी 19-20 भी हो जाते हैं, ठीक है। अगर हम मान के चलें 18 क्वेश्चन मैथ में, और आप 18 में से 13 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। कितने? 13 क्वेश्चन। मैथ बिल्कुल आपका सिंपल आता है, बहुत सिंपल आता है। 2-4-5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थोड़े आपको आ तो जाएंगे, 2-4 क्वेश्चन आ तो जाएंगे, थोड़ा टाइम लेंगे। 1-2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो नहीं बनते हैं मैथ में, ठीक है। तो 13 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। इसके बाद आपका बचा रीजनिंग में क्या होता है, आपके 55 से 56 क्वेश्चंस आते हैं, और जिसमें से आप 45 क्वेश्चंस बहुत आराम से कर सकते हैं। 45 क्वेश्चन आप बहुत आराम से कर सकते हैं। अब आप ये देख लीजिए, बिल्कुल ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि हर विद्यार्थी इतना कर सकता है यदि वो तैयारी कर रहा है। तो अब तैयारी ही नहीं कर रहा है तो 30 में से 3 ही कर पाएगा। यहाँ पे भाई, जब वो कुछ पढ़ा ही नहीं है तो क्या कर पाएगा, ठीक। ये वो नंबर हैं, ये वो क्वेश्चन है जो तैयारी करने वाला हर विद्यार्थी कर सकता है। तो देख लीजिए कितने हो जाएंगे आपके
12 और 13 25, 25 और 30 आपका कितना हो गया 55, 55 और 45 100। यहाँ पर आपने 100 क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट कर लिए, बिल्कुल सेफ 100 क्वेश्चंस आपने बिल्कुल 100% एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट कर लिए। भाई 100 क्वेश्चंस हो गए, 200 नंबर आपके पक्के। अभी आपको ये डाउट है 200 नंबर पे सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो फिर अब जो आपने इधर क्वेश्चंस छोड़े हैं उनमें भी तो आपको ये लगता है, देखिए 4 जैसे आपके पास ऑप्शन होते हैं A, B, C और D, ये 4 आपके पास ऑप्शन होते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे देखने के लिए मिलेंगे जिसमें आपको लगेगा कि A सही है या B सही है, B सही है कि D सही है, C सही है या A सही है। मतलब 2 आपको ऑप्शन में कंफ्यूजन रहेगा। हमने पढ़ा तो है लेकिन हम क्लियर नहीं कर पा रहे, या इन दोनों में या फिर इन दोनों में, इन दोनों में, इन दोनों में, ऐसे करके आपको कंफ्यूजन रहेगा। तो वहां पर आपको जब आपको 50-50 वाली कंडीशन आ जाए क्वेश्चन में, तो वहां पर आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर हिंदी है आपकी, हिंदी में आपके 37 क्वेश्चन आते हैं, 30 तो आपने बिल्कुल सही कर लिए, बचे कितने 7 में से 5 क्वेश्चन आपके ऐसे हैं, 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आपको 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन है। तो 5 में से अगर आपने 5 को अटेम्प्ट कर दिया, इसमें से मान लीजिए आपके कितने, हाँ 30 में से 7 क्वेश्चन बचे आपके, 2 तो ऐसे होंगे जो बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहे होंगे, भाई कोई रचना पूछ लेगा या फिर कुछ भी ऐसा पूछ लेगा जो आपको नहीं समझ में आ रहा होगा। लेकिन 5 क्वेश्चन में आपका 50-50 वाला मामला फंस रहा है। तो इसमें आप जब 5 में टिक कर देंगे 50-50 के हिसाब से, मान लीजिए आपके यहाँ पर 3 क्वेश्चन सही हो गए, 2 आपके गलत हो गए, ठीक 3 सही हो गए, 2 आपके गलत हो गए, कोई बात नहीं। आगे आप जब देखेंगे जीएस को देखेंगे तो यहाँ पर आपके कितने भाई 38 क्वेश्चंस आते हैं जीएस के, 12 ही आपने अटेम्प्ट किए हैं, अभी क्वेश्चन आपके पास बहुत बचे हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए आपके पास कितने क्वेश्चन मान के चल सकते हैं आप, 12 ही आपने अटेम्प्ट कर दिए हैं। तो यहाँ पर 12 ही क्वेश्चन आप 10 से 12 मान लीजिए, 12 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें आपको 50-50 वाला मामला फंस रहा है। ठीक 12 क्वेश्चन में 50-50 वाला मामला फंस रहा है। तो मान लीजिए आपने 6 आपके सही हो गए, 6 गलत हो गए। ठीक इसके बाद अब आइए मैथ पे। मैथ में 18 क्वेश्चन आते हैं, 13 आपने अटेम्प्ट कर लिए, एक क्वेश्चन मान लीजिए बिल्कुल नहीं, हमको समझ ही नहीं आ रहा है क्या है, ठीक है, तब भी 4 क्वेश्चन बचे यहाँ पे, 4 में से 2 आपके सही हो गए, 2 गलत हो गए। ठीक इसके बाद 45 क्वेश्चन यहाँ रीजनिंग के 45 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लीजिए हैं। बचे आपके 10 से 11 क्वेश्चन बचे, 8 क्वेश्चंस आप लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, कैसे कैसे उसको सॉल्व कर रहे हैं। तो 8 क्वेश्चन आपने धीरे धीरे सॉल्व कर लिए। ठीक जिसमें से आपके अगर रीजनिंग आप सॉल्व करते हो तो क्वेश्चनों का गलत होना ना के बराबर रहता है अगर आप उनको सॉल्व करते हो। भाई अगर तुक्का मार देते हो तब तो गलत हो ही सकता है, लेकिन आप इसको अच्छे से अगर सॉल्व करके आंसर कर रहे हो तो रीजनिंग और मैथ में जो है गलती होने के बहुत कम चांस होते हैं, आप सभी को पता है। तो मान लीजिए यहाँ पर 5 सही हो गए और 3 यहाँ पर गलत हो गए। अब देख लीजिए कितने आपके गलत हो गए, 2 6 2 8, 8 2 10, 10 3 13, ये तो आपके गलत हो गए 13 क्वेश्चन। और सही कितने हो गए, 6 2 8, 8 3 11, 11 5 16। ठीक 16 आपके सही हो गए। अब भाई गलत जो आपने किए हैं इसमें आपकी माइनस मार्किंग भी तो है, कितनी है 0.25, यानी कि 4 क्वेश्चन जब आप गलत करेंगे तो आपका एक क्वेश्चन सही होगा, 0.5 है ना, तो एक क्वेश्चन आपका सही होगा। तो यहाँ पर आप कर देंगे कितना, बटे में 4 क्वेश्चन आपके गलत करने पर एक सही वाला क्वेश्चन आपका कट जाता है। ठीक तो 4 का भाग आप करेंगे 13 में, 4 4 13 12,
एक बचेगा, यानी कि 3। यहाँ पर जो आपकी 3 सही वाले क्वेश्चन है वो कट जाएंगे, तो 16 में 3 माइनस कर दो आप, बचेगा कितना, 13। 100 पहले थे, 13 अब हो गए 113। कितने, 113 क्वेश्चन आपने सही कर लिए। अब 113 क्वेश्चन सही हो गए, गुणा में 2, नंबर कितने बन जाएंगे आपके, 126। अब बताइए 126 जब नंबर आप ला रहे हैं, कुछ तो आपको नॉर्मलाइजेशन भी मिलेगा। अब भाई 13, 10, 13, 15 क्वेश्चन सबके गलत होते हैं एग्जाम में, ऐसा नहीं है सिर्फ आपके गलत होंगे। 126 क्वेश्चन, 126 क्वेश्चन, सॉरी ये 226 होगा। 113 क्वेश्चन जब आप सही कर रहे हैं तो नंबर आपके 226 बन रहे हैं। 226 नंबर पर आपको क्या लग रहा है कि आपका सिलेक्शन रुकेगा? बिल्कुल नहीं रुकेगा, बिल्कुल भी नहीं रुकेगा। बस इसी तरीके से आपको अपना जो है पेपर अटेम्प्ट करना है। सेम इस बात को अपने दिमाग में बिठा लीजिए, छाप लीजिए और इसी के हिसाब से रिवीजन अपना कर लीजिए। सेम इसी तरीके से आपको अपना पेपर अटेम्प्ट करना है और यकीन मानिए कि आपको सिलेक्शन से कोई भी बाहर नहीं निकाल पाएगा अगर आप इस रणनीति के साथ अपना पेपर अटेम्प्ट करते हैं। पेपर अटेम्प्ट करने के साथ साथ आपको टाइम का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। जब आप ये वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो बहुत स्पीड में भाई पेपर पढ़ते जाइए, जो आपको आ रहा है टिक, नहीं आ रहा है खत्म। दूसरी बार में आपको समय दिया है ना, यहाँ पर आपको समय दिया है सोचने का, यहाँ पर आपको पास कोई भी समय नहीं है। पेपर पढ़िए, आंसर कीजिए, क्वेश्चन पढ़िए, आंसर कीजिए, क्वेश्चन पढ़िए, आंसर कीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप अपने पेपर को सॉल्व करेंगे तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल भी नहीं रुकेगा, बिल्कुल नहीं रुकेगा, ठीक है। तो इस क्लास को, इस सेशन को अगर आप पसंद आया हो, सेशन आपको पसंद आई हो, जानकारी पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि कोई भी सिलेक्शन से दूर ना रह सके, ठीक है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए और इस बात को बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा लीजिए, सिलेक्शन आपका कोई भी नहीं छीन सकता, ठीक है। जय हिंद।